आप और आपकी फैमिली की प्राइवेसी कितनी सेफ है। जब भी हम ट्रैवल प्लान करते हैं हमारे फैमिलीज के साथ तो हम क्या सोचते हैं कि हम जहां जा रहे हैं क्या वो जगह सेफ है, जहां से हम ड्राइव करने वाले हैं क्या वो रास्ते सेफ हैं। तो सेफ्टी के बारे में हम हमेशा सोचते हैं, लेकिन इन चीज़ों के अलावा एक ऐसी चीज़ है जो आपके और आपके फैमिली के सेफ्टी के लिए बहुत बड़ी रिस्क है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिडन कैमरास की। आज हिडन कैमरास बहुत ही सस्ते हो चुके हैं और बहुत ही छोटे, जो आसानी से कोई भी होटल रूम में कहीं भी छुपा सकता है। और सिर्फ होटल रूम्स में ही क्यों, एयरबीएनबी में भी। अगर आप एयरबीएनबी बुक कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत ही आसानी से हिडन कैमरास छुपाए जा सकते हैं। तो इस हिडन कैमरा की दुनिया में कैसे आप अपनी और आपकी फैमिली की प्राइवेसी को सेफ रखेंगे, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी होटल रूम या एयरबीएनबी में हिडन कैमरास को डिटेक्ट कर पाएंगे। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसे गैजेट को यूज़ करने का तरीका बताऊंगा जिससे आप अगर कोई हिडन कैमरा आपके रूम में या आपके घर में लगाया गया है तो उसे ढूंढ पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी स्पाई कैम डिटेक्टर जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है वो 100% फुल प्रूफ नहीं है, बट जहाँ तक मैंने रिसर्च की है दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल टेक आउट देयर जिससे आप हिडन कैमरास डिटेक्ट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और होपफुली आप जब नेक्स्ट ट्रिप पे जाएं तो ये गैजेट अपने साथ ले जाएं, क्योंकि याद रखिए आज एक और बहुत बड़ा थ्रेट आप और आपकी फैमिली फेस करती है और वो है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। आजकल हिडन कैमरास बहुत आसानी से मिल जाते हैं अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, और इतने छोटे होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आसपास शायद एक हिडन कैमरा लगा हो। तो हमारी सिक्योरिटी के लिए हमने अमेज़ॉन से एक नया हिडन कैमरा डिटेक्टर ऑर्डर किया है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं आपकी सिक्योरिटी और आपके फैमिली के सिक्योरिटी के लिए। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये जो डिवाइस मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। ये है वो डिटेक्टर जो मैंने मंगाया है। इससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कैमरास को, हिडन कैमरास को, चाहे वो कितने भी साइज़ के हों। और क्या ये एक्यूरेट है, क्या ये सही से सारे डिवाइसेस ढूंढ पाएगा, इन सारी चीज़ों की हम बातें भी करेंगे, प्राइस कितना है सब बातें करेंगे। इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले डिटेक्टर, आपको मिलता है ये एंटीना जिससे इसका रेंज बढ़े, और ये आपको मिलती है टॉर्च लाइट जो आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ देर में बताऊंगा आपको इसको कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हिडन कैमरास हो सकते हैं। वो हैं ये आप देख रहे हैं सॉकेट, इनके अंदर भी कैमरास हो सकते हैं। अब बेडरूम जहाँ पे कई बार कैमरास होते हैं, बेडरूम और बाथरूम। बेडरूम में आप कौन सी जगहों पे इसको सर्च करेंगे, जो भी लोकेशन आपके बेड के सामने हो तो उसके आप यहाँ पे देख रहे हैं इन्वर्टर है, स्विच है, बल्ब्स हैं, या फिर हो गया पंखा। पंखे में ऐसा छोटा सा डिवाइस लगा दिया किसी ने जो ऊपर से कैप्चर कर रहा है चीज़ों को। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। राइट, तो सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉब है, इसको आप घुमाते हैं तो ये हो गया शुरू। राइट, अब अपना गैजेट हो गया शुरू। और इस नॉब को जैसे आप घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं इसकी सेंसिटिविटी लेवल जो है वो बढ़ जाती है। ये है इसकी सेंसिटिविटी लेवल, और इसको आप जितना हाई रखेंगे तो उतना इसका रेंज बढ़ेगा और उतने वाइड मैग्नेटिक फील्ड तक इसको पिक कर पाएगा। तो ये देख रहे हैं मैंने अभी इसको यहाँ पे रखा है, तो मैं रेकमेंड करूँगा अभी, क्योंकि मेरे सामने कैमरा है, राइट, ये कैमरा में शूट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं बार बार कैमरा के पास ले जाओ तो कैसे ये टी 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 कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है। राइट, तो यहाँ पे उसको दिख रहा है कि आसपास कैमरा है, देखिए आप। और जैसे मैं इसका रेंज बढ़ा दूंगा तो अब कैमरा के सामने आप देख रहे हैं कैसे टी कर रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं कोई डिवाइस डिटेक्ट हो रहा है तो उसका ये साउंड टी बढ़ जाएगा। तो इसको हमको हमेशा रखना है ग्रीन के आसपास ताकि आप बहुत ही एक्यूरेटली डिवाइसेस ढूंढ पाएँ। राइट, तो अब मैं इसको थोड़ा सा देखिए, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ग्रीन के यहाँ पे ले आया हूँ ग्रीन पे, तो मुझे पास जाना पड़ेगा कैमरा को डिटेक्ट करने के लिए। देखिए अब ये कैमरा डिटेक्ट कर रहा है। राइट, अगर मैं इसको बढ़ा दूं, इसको रेंज को बढ़ा दूं तो ये इतनी दूर से भी डिटेक्ट करेगा, लेकिन इसमें आपको कई बार ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट करेगा जो कैमरा नहीं है और ये बस टी 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 फॉल्स अलार्म बजाता जाएगा। तो आपको शायद दिमाग में ये हो जाए यार यहाँ पे तो हर जगह कैमरा लगे हुए हैं, तो फॉल्स अलार्म होगा। राइट, तो इसको हमेशा ग्रीन पे रखिए, बस ग्रीन पे रख के आप यहाँ पे वहाँ पे घूम सकते हैं अपने घर पे पूरे। जैसे अब मैं यहाँ पे फैन के पास जाता हूँ, ये देखिए
बेड पे चढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे कोई आवाज नहीं आई, तो ये एक साइन है कि यहाँ पे शायद कैमरा नहीं है, राइट। लेकिन आप इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। ये सारे डिवाइसेस क्लोज अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन गारंटी नहीं है कि हमेशा डिटेक्ट कर पाए, तो आपको डबल ट्रिपल चेक करना होता है। ये एक तरीका हो गया। फिर अब स्विच में चेक करते हैं। आप चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे इसको घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई कैमरा नहीं होगा शायद, ये एक बार टी किया तो मैं चाहूँगा डबल चेक करना, लेकिन कई बार फॉल्स अलार्म होता है, राइट। लेकिन हम मेजरली देखें तो यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो जैसे ही मैं इसको अभी यहाँ पे लेके आऊँ, ये देखिए कैमरा के पास बहुत आवाज़ कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इतनी आवाज़ नहीं है। और सिमिलरली मैं यहाँ पे एसी के या बल्ब के आसपास इसको घुमाऊँ तो आप देखेंगे कोई आवाज़ नहीं आ रही है, राइट। तो ये एक तरीका हो गया जैसे आप चेक कर सकते हैं कैमरा हिडन है या नहीं। लेकिन मैं वापस दोहराऊंगा, ये कोई गारंटीड तरीका नहीं है। कई बार ये डिवाइस फॉल्स अलार्म देते हैं, कई बार डिटेक्ट नहीं भी करते हैं, तो आपको डबल ट्रिपल चेक करना है, आंखों से भी चेक करना है। लेकिन एक तरीका है, एक बैकअप तरीका है। अभी मैं आपको दूसरा और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीका है वो दिखाता हूँ। ये जो बटन है लाइट की, आप देख रहे हैं यहाँ पे दीवार पे ये जो लाइट आ रही है, राइट। आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये जो लाइट आ रही है ये मुझे सबसे सही तरीका लगता है हिडन कैमरास को ढूंढने का। तो अगर कोई कैमरा है, राइट, आपको पहली बात तो यहाँ पे आपका रूम एकदम अंधेरे में होना चाहिए, आप सारी लाइटें बंद कर दो, कुछ नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद ये जो लेंस फाइंडर है, राइट, व्यू फाइंडर, आपको इसके अंदर से देखना है। और अगर कहीं हिडन कैमरा है और आप इसके अंदर से देखें तो आपको अलग से दिख जाएगा चमकता हुआ, लाल लाइट दिख जाएगी आपको अलग से, राइट। अभी जैसे मैं कैमरा के लेंस पे देख रहा हूँ सीधा, तो ये वहाँ पे एक बहुत ही अलग लाल लाइट चमक रही है। बाकी सब थोड़ा सा डार्क है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे कैमरा का लेंस होता है वहाँ पे एक लाल लाइट चमकती है, तो इसका मतलब यहाँ पे कैमरा है। ये आप यहाँ पे लेके जाएंगे, याद रखिए अंधेरे में काम करेगा। रूम को अभी मैं अंधेरा करूंगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, ना मैं दिखूंगा, इसलिए मैं अंधेरा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको रात के समय या फिर रूम को पूरी तरह अंधेरा करना है। और फिर ये जो होते हैं सॉकेट हैं जहाँ पे पोटेंशियली कोई कैमरा छुपा सकता है, आपको वहां पे इसके अंदर से ढूंढना है। तो जहाँ पे भी आपको कोई गैप दिख रहा है, कोई होल दिख रहा है दीवार में या कोई जगह पे, आप इसके अंदर से देखिए। जैसे आप पुराने कैमरा से फोटो खींचते थे, राइट, अगर आपको याद हो पुराने कोडैक के कैमरा आते थे, उसके अंदर से आप फोटो खींचते हैं चिकन, वैसे इसके अंदर से आपको देखना है। और ये लाल लाइट के थ्रू आप देख पाएंगे अगर कोई वहाँ पे कैमरा है तो वो अलग से चमकती है, कैमरा का लेंस चमकेगा और आप हिडन कैमरा ढूंढ पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे तो नहीं है, वैसे तो मैंने पूरा घर चेक कर लिया है लेकिन ये एक तरीका है। उसके बाद मैंने वापस चेक किया, यहाँ पे मैं चढ़ गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं एसी है, एसी के पास साइड में इन्वर्टर है, यहाँ पे कुछ लाइटें चमकती हैं। तो मैं यहाँ से गया, मैंने यहाँ पे देखा एक एक कोना के कहीं अलग से कोई लाल लाइट कहीं अलग से तो स्टैंड आउट नहीं कर रही, राइट, कहीं एसी के अंदर कुछ है तो नहीं। तो मैंने हर एक कोने पे चेक किया, कहीं कोई लाल लाइट अलग से नहीं दिखी मुझे। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हिडन कैमरा नहीं है। इसमें आप देखेंगे हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसको मैं वापस दबाऊं तो पहले लाइट फ्लिकर हो रही थी, राइट, अब आप देखेंगे इस तरह से पड़ रही है। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह से लाइट आ रही है, स्टार्ट स्टॉप। उसके बाद आप देखेंगे कांस्टेंट। तो जो भी आपको प्रेफर्ड हो, कुछ लोगों को कांस्टेंट लाइट चाहिए होती है समझने के लिए, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि फ्लिकर हो तो उनको ज़्यादा दिखे। तो ये आपकी चॉइस है, आप जिसमें भी कीजिए। मैं तो बोलूँगा आप अलग अलग वेरिएशन ट्राई कीजिए। अब मैं इससे ट्राई कर लेता हूँ एक बार। जी हाँ, यहाँ पे नहीं है। इसको यूज़ करने का तरीका यही है, आप हर कोने में जाइए जहाँ पे भी आपको लगता है कैमरा है, आप ऐसे ऐसे घूमिए, देखिए पूरे घर को देखिए इस चीज़ से। और अगर कहीं भी अंधेरे के बीच में एक लाल लाइट टिम दिख रही है, अलग से दिख रही है टिम, तो वो कैमरा हो सकता है, हिडन कैमरा हो सकता है। आपकी सिक्योरिटी खतरे में, कोई आपको सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा है हिडन कैमरा लगा के। और भी आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। Amazon पे जाते रहिए हर 2-3 महीने में, स्पेशली आप कोई ट्रिप कर रहे हैं उससे पहले Amazon पे जाइए और वहाँ पे खुद चेक कीजिए हिडन कैमरास। आपको पता चलेगा किस किस टाइप के होते हैं, कितने छोटे होते हैं,
पेन में होते हैं, बल्ब में होते हैं, कहाँ कहाँ पे लोग लगाते हैं, राइट। तो किस किस टाइप के हो सकते हैं, तो आपको एक आइडिया पाएगा किस टाइप के कैमरा कहाँ पे लोग लगा सकते हैं। तो ये रूम तो सिक्योर लग रहा है मुझे, राइट। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के लिए वापस इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे और लाल लाइट बंद, राइट। तो अभी वापस मैं इसको बढ़ा दूँ तो देखिए कैमरा के पास ले आया तो ये वापस शुरू होने लग गया। इसकी हम और एक टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कितना ये अच्छे से काम करता है, कितना एक्यूरेट है। तो चलिए हम बाहर चलते हैं और फोन, क्योंकि हमारे फोन में कैमराज होते हैं, राइट। तो मैं फोन को ले लेता हूँ। फोन को यहाँ पे रखते हैं हम। ये रहा हमारा फोन का कैमरा। तो अब देखते हैं ये कितना इसको डिटेक्ट कर पाता है। आप देखिए आवाज कर रहा है, देखिए फोन का कैमरा है और ये यहाँ पे आवाज कर रहा है। तो अभी मैं काम करता हूँ, हम कैमरा को थोड़ा दूर ले जाते हैं। तो हम ये इंश्योर करें कि कैमरा इसको तो नहीं पकड़ रहा। आप देखिए ये कैमरा इतना दूर चला गया, इतना दूर, फिर भी देखिए, ये देखा आपने। अभी मैं इसको थोड़ा दूर ले जाता हूं, देखता हूं यहां पे शायद डिटेक्ट करे। तो देखिए अभी आप जैसे देख रहे हैं ये हर जगह अलार्म बजा रहा है। अब मैं कैमरा थोड़ा वहीं पे रखते हैं, मैं थोड़ा दूर जाता हूं। तो अगर अभी आप देखें तो यहाँ पे ये साउंड नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पे आपने देखा इतना एक्सट्रीम साउंड हो रहा था। तो कई बार ये चीज जो है वो सही है या नहीं, इससे आपको फुल्ली पता नहीं चलेगा। स्पेशली जो ये साउंड वाला है, जो वेव्स डिटेक्ट करता है, वो कई बार एक्यूरेट नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि वो किसी भी चीज से वेव्स आ रहे हैं तो उसको डिटेक्ट करके टीटी कर सकता है। अब इसको पास ले आते हैं, देखते हैं। तो अभी आपने जैसे देखा तो इसने बिल्कुल डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन मैंने इसकी सेंसिटिविटी जो बहुत कम रखी है। तो अब मैं थोड़ी सी बढ़ाता हूँ सेंसिटिविटी, लेकिन अगर अभी आपने देखा इसने फिर से नहीं किया डिटेक्ट, जबकि ये सेंसिटिविटी येलो में आ चुकी है, राइट। अभी हम वापस इसको ले जाते, अब शायद थोड़ा सा डिटेक्ट कर रहा है। अब इसको वापस ले जाते हैं फोन की तरफ। तो देखिए आप अब थोड़ा थोड़ा कर रहा है। तो ये तरीका मुझे इतना रिलायबल नहीं लगता। तो आप एक तरीका यूज कर रहे हैं, करिए एक बार, कहाँ से साउंड आ रही है उस जगह पे आप फोकस कीजिए। अच्छा यहाँ से थोड़ी साउंड ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो मैं इस जगह पे हो सकता है शायद कुछ कैमरा हो, या हो सकता है फॉल्स सिग्नल हो। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं बंद करूंगा, ये ऑन कर दूंगा और फिर इससे चेक करूंगा ये कहीं कैमरा तो नहीं है भैया। और फिर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। तो आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे फ़ोन कैमरा में अलग से, यहाँ पे इतने सारे कैमराज हैं मेरे फ़ोन पे, 5 अलग लेंसेज हैं मेरे कैमरा फ़ोन में। तो यहाँ पे मुझे अलग से वो लेंस पे लाल कलर की लाइट दिख रही है, राइट। तो आप ऐसे इंश्योर कीजिए, उस पर सिर्फ भरोसा मत कीजिए, इसको यूज़ कीजिए, राइट। इसको अगर मैं यहाँ पे छुपा दूँ मेरे फ़ोन को टाल में, और फिर मैं सिर्फ एक लेंस को ऐसे रखता हूँ, तो अब मुझे साफ साफ वो लेंस अलग से लाइट में दिख रही है। और मैं इसको चेंज करूँगा, इस वाले को। अब मैं इसका मोड चेंज कर देता हूँ, मुझे चाहिए कांस्टेंट लाइट, राइट। तो मैं कांस्टेंट लाइट रखता हूँ, उससे चेक करता हूँ। हाँ, तो अभी जो मेरा कैमरा का लेंस है उसमें एक अलग सी लाल लाइट दिख रही है मुझे। तो इससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि भाई भैया यहाँ पे शायद है कैमरा, हिडन कैमरा, जो आपको रिकॉर्ड कर रहा है सीक्रेटली। जिनको हिडन कैमरा लगाने होते हैं वो गमले लगा देते हैं, गमलों के अंदर कहीं कैमरे छुपा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बंद करते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कहीं है तो नहीं कुछ। तो यहाँ पे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। उसके बाद हम यहाँ पे वापस एक बार ये लगाते हैं और गमलों के बीच में, और कई बार पीछे पीछे छुपे होते हैं, तो आपको हमेशा उठाना है गमलों को, चेक करना है कि भाई गमलों के पीछे अंदर कहीं सॉइल के अंदर तो वायरिंग करके बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो ये हमारा गमला हमने टेस्ट कर लिया था पहले, सेफ है। इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो अपनी ये है, ये आप ऑन करके चेक कर सकते हैं कि अरे भाई ऊपर कहीं कैमरा तो नहीं है। अभी तो मैंने इसको बहुत बढ़ा दिया है। और फिर शार के आसपास
और फिर ये जो फिटमेंट्स होते हैं कई बार उनके अंदर, तो आपको ये सारी जगहें चेक करनी है। यहाँ पे तो हमने पूरी तरह चेक कर लिया है, बिल्कुल नहीं है। जो एडिशनल फिटमेंट होते हैं उनके अंदर कई बार आपको चेक करना होता है, कई बार बहुत सामान रखे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी कैसे आप अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी एनहांस कर सकते हैं और फुल प्रूफ कर सकते हैं कुछ हद तक। ये वाला जो गैजेट है मैंने लगभग 5,500 रुपये का लिया था, और डिपेंडिंग ऑन आप इसको कब खरीद रहे हैं, अमेजोन पे आपको पता है प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, जब सेल होती है तो थोड़े नीचे हो जाएंगे। जो मुझे पसंद आए हैं, जो मैंने टेस्ट किए हैं, उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे कोई अफिलिएट कमीशन नहीं मिलती, ना ही मुझे कंपनी पैसा देती है। मेरी बस इस वीडियो से यही उम्मीद है कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ आपकी और आपके फैमिली की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को एनहांस करने में। तो अगर आप भी हमारी तरह ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, इसलिए आपको ऐसे गैजेट्स अपने साथ ट्रैवल पे लेके जाना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, ऑन दैट नोट आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू इन अनदर वीडियो। दिस इज मी करण, बाय बाय, सब्सक्राइब एंड बी सेफ, बी सिक्योर।